शिरडी जय साईं राम। उसमें एक माँ का लक्षण बहुत ही जल्दी आएगा। ये लो, इसे उसके माथे पर लगा देना। मेरा आशीर्वाद उसमें परिवर्तन लाएगा। बाबा, मेरी कब से एक इच्छा है कि मैं आपके पास आकर आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरी परिस्थिति ही अनुकूल नहीं है बाबा। मैं आपकी सेवा कर सकूं और कोई भी बाधा ना आए, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। वो परमात्मा ही आशीर्वाद देंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को प्रकाशमय करना चाहे, तो फिर ये प्रकृति ही उसकी हमेशा सहायता करती है। ये जीवन भी कुछ वैसा ही है। जब हमारी सहन शक्ति हमारे नियंत्रण में होती है, तो दैवीय शक्ति हमारी सहायता करती है। जब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे वश में होती है, तब उसे असली सहन शक्ति कहा जाता है, और वो सहन तुम्हें वो भगवान ही प्रदान करेंगे। जाओ बेटी। अल्लाह मालिक, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सासू माँ यानी तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, उनके पास जाओ। मैं चलती हूँ बाबा। अरे रे, मेरे पैर को क्या हो गया? अरे माँ, मैं आपके पैरों में तेल लगा रहा हूँ ना, देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ भी बोलता है। एक अच्छे वैद्य को बुलाकर नहीं ला सकता? सासू माँ, मेरी बात सुन, अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। कुलक्षणी कहीं की। माँ, एक हाथ और एक पैर से कैसे तोड़ेगी? बकवास करना बंद कर तू। पता नहीं कैसा लड़का है, माँ का दुख नहीं समझता। और तू सुन, तू चुपचाप अपने मायके चली जा और इस जन्म में अपना मुंह नहीं दिखाना मुझे। हाँ, जाना। सासू माँ, ऐसी बातें मत कहिए। मैं बाबा के पास से आपके लिए ये लेकर आई हूँ। इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। आहा, ये जो कचरा लाई है तू, मेरी आंखों में डालकर मुझे अंधा बनाना चाहती है? तेरे भगवान को मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ, ऐसा मत कहिए। कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान होते हैं। अगर उन्होंने सुन लिया ना, तो हमसे पहले आपकी आंखें चली जाएंगी। अच्छा? अगर मेरी आंखें गईं, तो तू अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहेगा ना? नहीं माँ, मार डालूंगी तुझे। हाँ। और तू अभी तक ऐसे पेड़ की तरह क्यों खड़ी है मेरे सिर पर? हाँ, अरे मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? तुझे जाने के लिए बोला है। सासू माँ, ऐसी बातें मत कीजिए सासू माँ। इस विभूति को बाबा के यहाँ से लाई हूँ। बाबा की विभूति? माँ, माँ, अरे माँ, सासू माँ, क्या हुआ माँ? क्या हो गया? क्या हुआ आपके हाथ क्या को? हुआ? माँ, सासू माँ, सासू माँ, ठीक तो है ना? माँ, सासू माँ, माँ ठीक है? सासू माँ, माँ, क्या मैंने हुआ? आपको कहा था ना, आपने लीला की बात नहीं मानी, इसीलिए आपका हाथ ऐसा हो गया। आपको इसकी बात सुननी चाहिए थी माँ। तू मुझे छूना मत, हट जा।
हुआ जी? आज आने में इतनी देर हो गई? एक जरूरी काम से दूसरे गांव गया था, वहां से निकलने में देर हो गई और लौटते समय गोदावरी नदी के पास मुझे नाव भी नहीं मिली। आखिर में किसी को पकड़कर यहाँ तक आया हूँ। ये देखो, अब पहुंचा हूँ। कहानी तो अच्छी है, इसीलिए कहते हैं किस्मत में लिखा होना चाहिए। हाँ, लिखा होना चाहिए? नहीं तो और क्या। आपके दोस्त सहस्त्र बुद्धि का आज रात को नाटक है और आपने कहा था कि काम से आने के बाद हम दोनों देखने चलेंगे। अरे रे, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो अभी चलते हैं। आओ चलो ना। अब कहाँ जाएंगे? अब तो उन लोगों ने नाटक खत्म करके वेशभूषा भी बदल ली होगी। देखो, कोई बात नहीं है, हम लोग आखिरी पड़ाव देखेंगे। सती सावित्री वाला नाटक बहुत अच्छा होता है और चाहो तो वापस आकर खाना खा लेंगे। चलो। सुनो, बेटी को मत जगाना, सोने दो। दरवाजा बाहर से बंद कर दो। चलिए चलिए। हाँ, चलो। क्या कहा तुम लोगों ने? मैं परास्त हो जाऊंगा? हाँ? इन स्त्रियों को कितना भी दो, इन्हें कम ही लगता है। और वैसे भी जितनी भी इच्छाएं क्यों न पूरी कर दूं, मेरा व्रत कभी भी भंग नहीं होगा। सती सावित्री, स्वामी, इस अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए इतनी उतावली हो रही हो तुम? यही मैं दे रहा हूँ तुमको एक उत्तम वरदान, तुम्हारे पति के प्राण को बख्शने के लिए। तुम्हारी इच्छा क्या है, बोलो? स्वामी, आप तो मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो। हाँ। पर आपने मुझे संतान प्राप्ति का वर दिया है, ये कैसे संभव होगा? अस्तु अस्तु तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब तुम इसी क्षण जाओ। ना मैं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। ये सब क्या है? तुम्हारा अहंकार है या धृष्टता? नहीं स्वामी, ये मेरा मोह है। मोह है? हाँ स्वामी, मुझे संतान प्राप्ति का वर देकर अकेली जाने के लिए कहेंगे तो कैसे जाऊंगी? हाँ, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। परंतु मेरे पति के बिना मैं संतान सुख कैसे प्राप्त करूंगी? तुम प्राप्त नहीं कर पाओगी। स्वामी, हम तो देवता नहीं हैं, हम तो मानव हैं। और हम मानव जाति अगर पति पत्नी साथ में ना रहेंगे तो संतान प्राप्ति कैसे होगी स्वामी? इस विषय के बारे में आपको पता है स्वामी? हाँ, मैं जानता हूँ। आप सब जानते हैं तो मुझे अकेले जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर मेरे पति के प्राण नहीं लौटाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? हे ईश्वर! सावित्री। जी स्वामी। भारत देश की पतिव्रता नारियों को तुमने एक अच्छा प्रतीक दे दिया है सावित्री। हमारे अस्त्र से हमारे ऊपर ही वार कर दिया है तुमने। अरे रे, तुम्हारे संतान की प्राप्ति के समय तक के लिए। सती, देखो, तुम्हारे पति के प्राण मैं तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। धन्यवाद स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दोनों अपने बच्चों के साथ पूरा जीवन सुख शांति का अनुभव करोगे। अरे रे रे, अरे रे रे। एक अल्पायु को आज तुम जैसी नारी ने पूर्ण आयु में बदल दिया है। दीर्घ काल के लिए तुमने इसे अजर अमर कर दिया है। तुम्हारी ये कीर्ति संसार में युगों युगों तक गाई जाएगी। सुखी भव, सुखी भव। तुम्हें पसंद आया ना? अरे वाह, पति पत्नी दोनों आए हैं। हम दोनों के आने से भी क्या फायदा हुआ भैया? ऐसा क्यों? हमारे आने के बाद ही नाटक समाप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या करूं बताओ?
मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ। काम पूरा करके यहाँ आया तो तुम्हारा ये नाटक भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम शहर में दूसरा नाटक करेंगे। तब तुम लोग समय से आ जाना, कोई भी बहाना मत बनाना। ठीक है दोस्त, मेरे घर चलो, खाना खाकर ही जाना। चलो। क्या कहा मैं? और इस बेस में मेरा पूरा समाज यहाँ है। हम लोगों का भोजन यहाँ बन चुका है। सुबह होते ही जाना पड़ेगा। मेरी भी तो सरकारी नौकरी है ना। हाँ जानता हूँ मैं, चोरों को पकड़ने की नौकरी है। करना ही पड़ता है। आत्म संतुष्टि के लिए ये काम और भरण पोषण के लिए वो काम। ठीक है, लेकिन कल सुबह हमारे घर आकर हमारी अतिथि सेवा स्वीकार करके जाना। सुनिए भैया, आप जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊँगा, आपके लिए आऊँगा। सहस्त्र जी, प्रबंधक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, देख रहे हो ना, अभी से चोरों का खेल शुरू हो गया। ठीक है, जाइए। मैं चला जाऊँगा, तुम दोनों जाओ। रामलाल,